और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। हैकर्स ने प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट में सेंध लगाई है। कुछ मिनटों के लिए पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक रहा। अकाउंट हैक किए जाने के बाद ही 2 ट्वीट किए गए। पीएमओ के ट्विटर अकाउंट रिस्टोर करने की जानकारी दी। ट्विटर अकाउंट से हुए गलत ट्वीट्स डिलीट किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएमओ के ट्विटर अकाउंट रिस्टोर करने की जानकारी दी और एक बार फिर से अकाउंट से गलत ट्वीट किए गए हैं और बाद में इन ट्वीट्स को डिलीट किया गया। हैकर्स ने प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर अब सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि हैक किया गया है पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट। कुछ मिनटों के लिए पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक रहा, हालांकि अब ठीक है। जब हैक रहा तो उससे 2 ट्वीट किए गए थे और उन ट्वीट्स को फौरन डिलीट भी किया गया। तो पीएमओ के ट्विटर अकाउंट रिस्टोर करने की जानकारी दी गई है। ट्विटर अकाउंट से हुए गलत ट्वीट्स भी डिलीट किए गए हैं। हैकर्स ने प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट में सेंध लगाई है। लगातार जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है और इससे पहले भी कई लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर सेंध लगाने की कोशिश, हालांकि ये कोशिश नाकाम साबित हुई है। फौरन ही ठीक कर लिया गया है। जो भी ट्वीट किए गए थे गलत तरीके से, जो हैकर्स ने ट्वीट किए थे, उनको भी डिलीट कर दिया गया समय रहते। तो वहीं मुफ्त डबल राशन वितरण का आयोजन आज होगा। सीएम योगी महाअभियान का आगाज करेंगे। 80,000 राशन दुकानों पर यह अभियान चलेगा। अधिकारियों के साथ सांसद विधायक भी साथ रहेंगे। महीने में 2 बार गरीबों को फ्री राशन मिलेगा। 15 करोड़ गरीबों को योजना का लाभ मिलेगा। तो सीएम योगी इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। 80,000 राशन दुकानों पर यह अभियान चलेगा। अधिकारियों के साथ साथ सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। महीने में 2 बार गरीबों को फ्री राशन मिलेगा। 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा और महीने में 2 बार मिलेगा। मुफ्त डबल राशन वितरण का आयोजन आज होगा और इस महाअभियान की शुरुआत भी आज सीएम योगी करेंगे। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है इस महाअभियान को लेकर आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसकी शुरुआत करने वाले हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आज से दोगुना राशन लगभग 15 करोड़ परिवारों को लोगों को मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात करें जो मुफ्त राशन था वो अब तक मिल रहा था प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, लेकिन नवंबर महीने में वो योजना बंद होने वाली थी, जिसके बाद 3 नवंबर को अयोध्या से जो प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने घोषणा की थी कि मार्च महीने तक उत्तर प्रदेश सरकार जो है लोगों को जो मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। निश्चित तौर पर उसके बाद जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना थी उसको भी बढ़ाया गया। अब उत्तर प्रदेश में आज से महाअभियान शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर पर यही महाअभियान उस समय भी चलाया गया था जब कोविड काल चल रहा था। लोग सड़कों पर थे, लोग परेशान थे, रोजगार नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पर कहा था किसी को घबराने की जरूरत नहीं, किसी को भोजन की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जब इस दौरान भी महाअभियान चला करके ही घरों घरों तक राशन पहुंचाया गया था। लगभग उत्तर प्रदेश में 80,000 दुकानें हैं जो राशन पहुंचाने का काम करेंगी। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। अगर बात करें जो लगभग 15 करोड़ लोग हैं पात्र हैं जिनको ये राशन योजना का लाभ मिलेगा। जो महीने में 2 बार राशन मुफ्त राशन दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये दोगुना राशन होगा क्योंकि एक राज्य सरकार देगी और एक केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मिलेगा। अगर चुनावी साल चल रहा, चुनावी साल में इसका अगर उपयोग की बात करें तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बेहद दिखाई को देने को मिलेगा, क्योंकि जब कोविड काल था, कोविड के काल के दौरान तमाम जगहों पर जाने को मौका मिला था। उस दौरान लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा सरकार की ये जो योजना है मुफ्त राशन की सबसे बेहतर है, इससे सीधा जो लाभ है जनता को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि कोविड के बाद से ही बहुत सारे लोगों का काम ठप था और फिर लोग राशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो ऐसे समय में अगर महीने में 2 बार करोड़ों लोगों को राशन मिलता है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है।
बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की एक अभी भी एक बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं जद्दोजहद में रहता है कि आखिर राशन की व्यवस्था कैसे की जाए। महंगाई कहीं उसकी मार करती है, कमी कहीं और तमाम परेशानियां होती जो मार करती। अगर सरकार सीधे उन पर राशन पहुंचाएगी, वो फिर दोगुना राशन, निश्चित तौर पर काफी उनका फायदा रहेगा। खाने की जो व्यवसाय हैं वो कभी नहीं बिगड़ेंगी, तमाम अन्य योजनाएं घर की बनाई जाती हैं वो भी नहीं बिगड़ती हैं। निश्चित तौर पर इस दौरान जो है साबुन माफ कीजिएगा तेल भी मिलेगा खाने वाला, साथ ही साथ उसके अलावा नमक से तमाम चना है वो उपलब्ध कराया जाएगा। एक लंबी लिस्ट सरकार ने तैयार की है जो 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं आज से शुरू किया जाएगा। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बीजेपी का बूथ सम्मेलन का आयोजन आज है। जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं को नड्डा जीत का मंत्र देंगे। तो बीजेपी का बूथ सम्मेलन का आयोजन है आज और एटा में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है एटा में जेपी नड्डा जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बूथ सम्मेलन की वो शुरुआत करेंगे। हालांकि कल ही अगर हम देखें तो मेरठ में भी उन्होंने बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की थी जिसमें 25,000 बूथ अध्यक्ष आए थे, कार्यकर्ता भी आए थे। आज क्या खास होने वाला है? बिल्कुल, आज का खास दिन इसलिए माना जा रहा है कि जहां पर जेपी नड्डा केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का जा रहा है, जहां मुखिया उत्तर प्रदेश भाजपा के जा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं सपा का गढ़ माना जाता है। एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक समय था सपा का दबदबा था। एक भी सीट निकालने के लिए यहाँ विपक्षी पार्टियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। निश्चित तौर पर हालांकि 2017 में ये जो चीजें थी बदली थी, लेकिन एक बार फिर समाजवादी भी पार्टी वहां पर एक्टिव दिखाई दे रही है, साथ ही साथ शिवपाल यादव भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब वहां पर जो है राष्ट्रीय जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो तमाम मंत्रीगण हैं, तमाम भाजपा के नेता हैं वहां पहुंचेंगे, साथ ही साथ जेपी नड्डा पहुंचेंगे। उस दौरान जो बूथ अध्यक्ष है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भाजपा की है, जिसके सहारे ही चुनाव जीतते हैं, जिसके सहारे ही भाजपा चुनाव लड़ती है, क्योंकि यही एक कड़ी है जो अन्य पार्टियों के पास नहीं है। अन्य पार्टियों के पास कार्यकर्ता है लेकिन बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं। निश्चित तौर पर आज जो जड़ कहते हैं ना पार्टी, उनको संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। निश्चित तौर पर गुरमंत्र देंगे कि किस तरह से 2022 का चुनाव लड़ना है और छोटी छोटी बारीकियां कौन सी होंगी, किन पर छोटी छोटी चीजों का काम करना, जो कहीं ना कहीं 2022 की जो गद्दी है फिर से एक बार भाजपा को मिलेगी। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट लेंगे आपसे आगे भी। तो कल वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री 2 दिन वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देंगे काशी को, वाराणसी को। प्रधानमंत्री के स्वागत में दुल्हन की तरह काशी सज गई है और देखते ही बन रही है ये काशी। काशी की अगर हम बात करें तो पहले से ही अपनी खूबसूरती, अपनी संस्कृति के लिए काशी जानी जाती है, लेकिन इसमें 4 चांद तो तब लग गए हैं जब यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है और इसकी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कल काशी वासियों को। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं हमारे संवाददाता। अश्विनी, लगातार हम दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। काशी तो पहले से ही अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए मशहूर है, लेकिन इसमें 4 चांद और लग गए हैं जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। बिल्कुल, अगर बात करें काशी विश्वनाथ की 2 पहचान थी। एक तो पहचान बाबा विश्वनाथ थे, दूसरी पहचान तंग गलियां थी। निश्चित तौर पर आज जो भक्तगण आते थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता। तंग गलियों से होते हुए उनको बाबा विश्वनाथ तक पहुंचने का रास्ता मिलता था। लेकिन जब 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से संसदीय चुनाव लड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने संकल्प किया था कि काशी का जो नक्शा कदम है वो बिल्कुल बदल दिया जाएगा और तमाम दावे किए थे उनको लेकर के आज वाकई साकार हो रहे हैं। वो उसकी आज जमीन पर काम छटा दिखाई देगी। निश्चित तौर पर जो कल है प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, वहां की भव्यता और जो विरासता है उसका उद्घाटन करेंगे। निश्चित तौर पर काफी लंबे समय से मांग भी हो रही थी कि जो बाबा विश्वनाथ के आसपास का क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, उसको सजोया जाए, उसको सही किया जाए। लेकिन तमाम सरकारें आई, किसी सुनवाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे लोग, जिसके चलते कहीं ना
कहीं समस्याएं बनती रही। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार आई, दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया, बेहतर काम किया। आज ये परिणाम उसका है। काशी विश्वनाथ जो है, जो कहीं ना कहीं आज के बाद कल जब उद्घाटन हो जाएगा, एक जिस तरह से गुजरात का बात की जाती है, गुजरात मॉडल की बात की जाती थी, तो काशी मॉडल की अब बात आगे सुनाई देगी जी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का गाजीपुर दौरा आज है। सुबह 11 बजे जंगीपुर के भड़सर गांव पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। गाजीपुर के बाद वाराणसी भी जाएंगे डिप्टी सीएम। रामनगर में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 2:25 पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे डिप्टी सीएम। रात्रि विश्राम वाराणसी में करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो गाजीपुर के बाद वाराणसी भी जाएंगे डिप्टी सीएम। अश्विनी, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है केशव प्रसाद मौर्य के इस दौरे को लेकर? कहां-कहां वो जाएंगे और कौन-कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे? बिल्कुल, अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, आज उनकी बात करें या तमाम अन्य मंत्रियों की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री खुद हैं, चुनावी मूड में पूरी तरह आ चुके हैं। लगातार दौरे हो रहे हैं। यहाँ तक की बात करें, जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, तमाम जो नेता है उत्तर प्रदेश में अपने घर बना लिए एक तरीके से लगातार दौरे कर रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उनकी तो मान लो ड्यूटी लगा दी गई कि आपको एक दिन में कई जिलों के दौरे करने हैं। निश्चित तौर पर उसी के चलते गाजीपुर और वाराणसी का केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। तमाम कार्यक्रमों में वहां शिरकत करेंगे। सरस्वती जो है मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वहां पर जो विभागीय अधिकारी होंगे उनके साथ बैठक करेंगे। तमाम जो योजनाएं उनके विभाग के द्वारा चल रही हैं उनकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो काम चल रहे हैं उनको काम में तेजी लाने की बात होगी। इसके अलावा जो वाराणसी का दौरा है, वाराणसी जाएंगे। कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उससे पहले वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे। साथ ही साथ जो अपने विभाग की व्यवस्थाएं ठीक करनी है, उन दुरुस्त करने के निर्देश निश्चित तौर पर देंगे। और कल जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा उसमें शिरकत करेंगे जी। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय पर सुबह 10 बजे ज्वाइनिंग कार्यक्रम है। यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो कई सारे दलों के नेता बीजेपी में आज शामिल होंगे। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है? कई सारे दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होंगे। कब ये कार्यक्रम होगा और कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? बिल्कुल, अगर बात करें जो आज की ज्वाइनिंग जो है धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में होगी। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। निश्चित तौर पर 10 बजे का पूरा कार्यक्रम है। तमाम पार्टियों के जो नेता हैं लगातार वो भाजपा में आ रहे हैं। इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है जिसके लक्ष्मीकांत वाजपेयी इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रह चुके हैं। वो लगातार लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी स्कैनिंग भी कर रहे हैं कि कोई भी जो दागी जो है व्यक्ति पार्टी में ना पाए। क्योंकि इससे पहले देखा गया बबलू सिंह आए थे तो उस दौरान काफी हाय हल्ला हुआ था। रीता बहुगुणा जोशी जो भाजपा की सांसद भी नेता हैं, उन्होंने काफी सवाल उठाए थे। उसके बाद उनका बाहर का रास्ता दिखाई दिया गया था। निश्चित तौर पर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जो कमेटी स्कैनिंग करती है कि आखिर व्यक्ति जो है वो आने लायक है कि नहीं। उसके जब कमेटी जो ज्वाइनिंग कमेटी है वो हरी झंडी देती है, उसके बाद ही भाजपा में दरवाजे खुलते। निश्चित तौर पर आज भी कई पार्टियों को लोग जो है भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी।